रमेश अपने गुरुजी के पास गया और उसने कहा, गुरुजी, आज मेरे मन में एक अलग सा सवाल आया है और मैं चाहता हूं कि आप उसका जवाब दें। तो गुरुजी ने पूछा, ओके रमेश, बताओ क्या सवाल आया है तुम्हारे मन में। और तब रमेश ने कहा, गुरुजी, मुझे ये बताइए, दुनिया में सबसे खराब जगह कौन सी है रहने के लिए। और तो गुरुजी ने कहा, ओके, एक काम करते हैं, हम लोग बाहर चलते हैं, देखते हैं कौन सी खराब जगह है सबसे रहने के लिए। तो वो आश्रम से निकलकर पास में ही एक स्लम एरिया था, गरीबों का एरिया। वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि झोपड़पट्टी में लोग रह रहे हैं, बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा हो रहा है। और तब रमेश ने कहा, गुरुजी, आपको लगता है ये सबसे खराब जगह है रहने के लिए। गुरुजी ने कहा, मुझे तो नहीं लगता, फिर भी तुम इन्हें पूछ सकते हो। रमेश ने अपने मन में ही ठान लिया था कि हाँ, ये ही सबसे खराब जगह हो सकती है रहने के लिए। और वहां पर जाकर उसने एक दो इंसानों को पूछा जो झोपड़पट्टी में रहते थे कि आपको लगता है आप सबसे खराब जगह में रह रहे हैं। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, हम लोग इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, बढ़िया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मस्त काम चल रहा है। उसने फिर से आकर अपने गुरुजी से कहा कि मुझे ऐसा जवाब मिला है। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, चलो दूसरी कोई और जगह देखते हैं जहां पर ऐसा कुछ और लगता है कि खराब जगह है रहने के लिए। थोड़ा और आगे जाने के बाद गटर के ऊपर लोगों ने कुछ ऊपर प्लाईवुड रखा था, उसके ऊपर झोपड़ा बनाया था और वहां पर रह रहे थे। बहुत ही गंदगी वहां पर थी और बहुत ही बास वहां पर आ रही थी। और रमेश ने कहा, हाँ, मैं समझ गया, यही सबसे खराब जगह है। गुरुजी ने कहा, नहीं, ये तो अपने मन से हमने निष्कर्ष लगाया है, तुम जाकर उनको पूछ कर आओ, सही में ये खराब जगह है क्या रहने के लिए। और फिर रमेश वहां पर गया, वहां पर जो रह रहे थे उनको पूछा कि ये खराब जगह में आप तुम रहते कैसे हो। और तब उसने बोला, खराब जगह, ये तो बढ़िया जगह है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई हमें हटाने के लिए नहीं आता, और हम लोग इतने सालों से यहीं पर रह रहे हैं, एकदम मस्त काम चल रहा है। रमेश ने वापस आकर अपने गुरुजी से कहा, और वो हैरान हो गया कि यार, कोई भी ये नहीं कहता कि मैं खराब जगह पे रह रहा हूँ। क्या हम लोग बंगले में जाकर पूछें, अपार्टमेंट में जाकर पूछें कि ये खराब जगह है। और वैसे करते करते काफी जगह उन्होंने पूछा और सब लोगों ने कहा कि नहीं, ये अच्छी जगह है, हम लोग अच्छे हैं, हमारे पड़ोसी अच्छे हैं, हमारा घर अच्छा है, हमारा काम अच्छा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और तब गुरुजी से रमेश ने फाइनली पूछ ही लिया, गुरुजी, आपके मन में कुछ जवाब तो है लेकिन आप दे नहीं रहे। और तब गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तुम्हें पता है रमेश, एक्चुअली सबसे खराब जगह रहने के लिए कौन सी है। सबसे खराब जगह रहने के लिए है तुम्हारा कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन वो है जहां पर तुम कुछ नया ट्राई नहीं करते, जो चल रहा है वैसे ही चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ऐसा तुम्हें लगता है, और तुम उसमें कुछ नया ट्राई भी नहीं करते। तो कंफर्ट जोन सबसे खराब जगह है रहने के लिए। और तब रमेश ने पूछा, अगर ऐसा है तो फिर यहां से बाहर क्यों नहीं निकलते लोग। ले, जैसे तुमने ये सर्वे किया ना इतने लोगों को पूछकर कि सबसे खराब जगह कौन सी है, और उन्हें वो जगह खराब नहीं लगती, बस कंफर्ट जोन का भी ऐसा ही है। बहुत लोगों को लगता ही नहीं कि वो कंफर्ट जोन में है, उन्हें लगता है कि वो बहुत अच्छी जगह पर है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इट शुड गो जस्ट द वे एट इट इज, इसीलिए वो नया कुछ ट्राई भी नहीं करते। ओके, तो आज हम लोग जानने वाले हैं 5 ऐसी चीजें जो आपको बताएगी, ऐसे सिम्टम्स जो आपको बताएगी कि आप कंफर्ट जोन में हैं। क्योंकि काफी बार लोगों को रियलाइज ही नहीं होता कि वो कंफर्ट जोन में है और सालों साल वो अपने कंफर्ट जोन में निकाल लेते हैं। सबसे पहला सिम्टम जो है, दैट इज अवॉइडिंग न्यू चैलेंजेस। जब भी कोई नया चैलेंज आता है, ये लोग कहते हैं कि यार, नया कुछ नहीं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, नया कोई प्रोजेक्ट लेने की जरूरत नहीं है, नया कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, नए तरीके से कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, नई जगह पर जाने की जरूरत नहीं है, नए लोगों को मिलने की जाने की जरूरत नहीं है। वो अवॉइड करते हैं एनी न्यू चैलेंज। दैट्स द थिंग। इनफैक्ट वो ट्रिप और बाहर टूर पर भी जाएंगे तो ऐसी जगह पर जाना पसंद करेंगे जहां पर कंफर्ट हो, ज्यादा तकलीफ ना हो, जाके रेस्ट करना है, रिलैक्स करना है। दे स्टार्ट डू लिविंग दिस वे। अक्सर इनके संडे भी ऐसे ही होते हैं, जो सुबह लेट उठते हैं, आराम से रिलैक्स करते हैं, शाम को बाहर जाते हैं, वही बढ़िया बाहर होटल में खाना खाते हैं, लेट वापस आते हैं। इस तरीके से वो नया कुछ नहीं करते। नंबर 2, दे फील बोर्ड, या फिर उन्हें बहुत जल्दी मोटिवेशन खत्म हो जाता है, बार बार वो बोर हो जाते हैं।
अक्सर अपने दोस्तों को फोन करके कहते हैं कि यार क्या बोरिंग दिन है। वो ये कहते हैं कि संडे कितना बोरिंग होता है, संडे हफ्ते में आना ही नहीं चाहिए, छुट्टी होनी ही नहीं चाहिए, बोर हो जाते हैं, मैं क्या करूं। अब वो सोचते हैं और उनको लगता है कि यार क्या तो मैं करूं, बस वही रूटीन चल रहा है, बस वैसे ही चलने दो। इनका बोरियत के साथ में अक्सर बहुत ज्यादा समय बीतता है। अगर आप भी बोर हो रहे हैं, इसका मतलब आप भी कंफर्ट जोन में हैं, क्योंकि बोर आदमी तभी होता है जब उसके पास कुछ करने के लिए ना हो। थर्ड सिम्टम इज दे फियर चेंज, या फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं थोड़ा कुछ भी चेंज होता है तो। मतलब खाने में उनकी रूटीन की चीजें आ जाए तो ठीक है, लेकिन ऐसी कुछ चीज नहीं आ जाए तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इनफैक्ट वो जिस रूट से रोज ट्रैवल करते हैं, उस रूट पर अगर कुछ खराबी है, कुछ वो बोलते हैं कि ये रूट अभी अगले 5 दिन यूज नहीं हो सकता, 8 दिन यूज नहीं हो सकता, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एंग्री, गुस्सा हो जाते हैं। अगर आपको भी ऐसा गुस्सा आता है, आपको भी चेंज के साथ में डर लगता है, देन यू आर ऑल्सो इन कंफर्ट जोन, क्योंकि वही चीजें कर करके आपने अपने आप को इस तरीके से रूटीन में सेट कर लिया है कि उससे थोड़ा इधर या थोड़ा उधर और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो। नंबर 4 इज प्रोक्रास्टिनेशन। आपने काफी समय पहले कहा था कि मैं किताब लिखूंगा, काफी समय पहले कहा था कि मैं कोई बुक पढ़ूंगा, एक साइड बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मैं एवरेस्ट बेस कैंप पर जाऊंगा, कुछ मैराथन भागना शुरू करूंगा, काफी सारी चीजें आपने कही थी, सोची थी, और शायद प्लान भी किया था, लेकिन उसके ऊपर कुछ काम ही नहीं किया। आप प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हो, और यही सिम्टम है कि आप कंफर्ट जोन में रह रहे हो। चीजों को आगे ढकेलना। निकालिए आपकी गोल बुक, या फिर अपने आप से पूछिए आज से 4-5 साल पहले मैंने क्या कहा था अपने आप से, और सही में मैंने वो किया है क्या। मैं अब तक उसे प्रोक्रास्टिनेट ही कर रहा हूँ, आगे ही धकेल रहा हूँ। अगर और भी आप आगे ढकेल रहे हैं, इसका मतलब आप कंफर्ट जोन में हैं। और लास्ट एंड फाइनल इज आप जस्टिफाई करते हो लैक ऑफ प्रोग्रेस। मतलब आपने इतने टाइम में प्रोग्रेस क्यों नहीं किया। जब कोई आपसे पूछता है तो आप बोलते हो मार्केट की कंडीशन खराब है, या फिर मैंने ये ट्राई किया, ये काम नहीं हुआ, वो किया, उससे वो नहीं हुआ, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, उसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से वैसा कर दिया। जस्टिफाई करते हैं कि प्रोग्रेस क्यों नहीं हुई। अगर आप जस्टिफाई कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर इन कंफर्ट जोन। तो ये 5 पॉइंटर है जो आपको कहेंगे कि आप कंफर्ट जोन में हैं। सबसे पहला, आप नए चैलेंजेस को अवॉइड करते हो। दूसरा, बहुत जल्दी आप बोर हो जाते हो, बोरियत के साथ काफी समय बिताते हो। तीसरा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, या फिर आपको चेंज से डर लगता है। चौथा, आप चीजों को प्रोक्रास्टिनेट करते हो, आगे ढकेलते रहते हो। एंड फाइनल नंबर 5, आप जस्टिफाई करते रहते हो आपकी प्रोग्रेस क्यों नहीं हुई उसी लिए। सो इस वीडियो को अपने उस दोस्तों के फॉरवर्ड कीजिए जो आपको लगता है कंफर्ट जोन में है, जिनमें पोटेंशियल बहुत है लेकिन वो यूज नहीं कर रहे हैं। ये उनके लिए भी यूजफुल होगा। और जब आपको ये पता चल जाए कि आप कंफर्ट जोन में हैं, तो एक और वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं। उस वीडियो को जरूर देखिए। थैंक यू।